पंत और हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी.डी. वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु। खुशहाल दाता सदा सुखी रखे। कामयाबी और नाकामयाबी, इन दोनों की कोई परिभाषा तो नहीं है, पर अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या वो अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, तो वो हमेशा कहेगा हाँ। तो चाहे किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, सामाजिक या फिर पारिवारिक परिवेश की या फिर एक व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ की, एक व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन के हर क्षेत्र में हमेशा कामयाब हो। लेकिन आखिर क्या करें कि हमेशा कामयाबी आपके कदम चूमे? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर हमें कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप गुरुदेव के संस्थान जाके निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे? तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा। भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों, उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन। और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है, परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। गुरुदेव क्या नाकामयाबी के लिए सिर्फ किस्मत जिम्मेदार होती है? वैसे तो मैं ये शब्द बोलता हूँ कि कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात सत्य है कि जब तक ग्रह हमें वाकई में कामयाबी में हमारी में रोड़ा अटका रहे हों, तब तक हम वाकई में अटके ही रहते हैं। और उससे फिर होता क्या है कि या तो कोई जानकार कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि ये रोड़ा निकल जाए, नहीं तो अगर ये जानकार भी ना मिले तो ये तो बेटा फिर वो अपने आप ही उस रास्ते पे लेके जाता है जहां पर वाकई में भटकाव के अलावा कुछ नहीं होता। नाकामयाबी, नाकामयाबी कहते किसे हैं? नाकामयाबी कहते हैं बेटा हमारे दिमाग का वो स्टैंडर्ड, वो स्टेटस जो कि एक तरह का माहौल में रच बस नहीं सकता, यह माहौल को जल्दी समझता नहीं है। समझिए, यह माहौल के अनुसार, समाज के अनुसार उसको समझे बिना जो चलता रहता है बेटा, सही मायने में वही नाकामयाबी है। और ये पैदा कौन करती है? ये हमारे दिमाग के अंदर बैठे हुए ग्रह, ग्रह कहीं और नहीं है बेटा। ग्रह आपके दिमाग में बैठते हैं, क्योंकि ये पूरा जो आपका स्कैब है, ये जितना आपका सर है, सही मायने में ये पूरा ब्रह्मांड है। और शायद यही कारण है कि आज तक वैज्ञानिक इसके अंदर पूरी तरह से झांक के और इसको पूरी तरह से समझने में नाकाम है, क्योंकि ये बेहद गहरा है। समझिए, इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन ज्योतिष इसको समझता है और काफी हद तक समझता है। समझिए, और नाकामयाबी का कारण क्या? अब देखो, कईयों के विचार तुमने देखा होगा कि वो बड़े ही नरम दिल के होते हैं, किसी के भी दुख में पसीज जाते हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, अपना नुकसान भी करा लेते हैं। और लेकिन कई इतने सख्त होते हैं कि उनके सामने कोई रोता मजे, वो किसी के मुंह में पानी भी नहीं डालते, कहते नहीं यार ये भी मेरा बेकार ही जाएगा, मेरे 2 रुपए लगे हुए हैं इस पे। ठीक है, इस तरह के भी लोग होते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं कि बहुत ही ज्यादा समझदार भी, हर तरह का सबका साथ देने वाले भी, समझिए सबको साथ लेकर के चलने वाली भी। ये नेचर कहां से बनती है? हमारे दिमाग से ही बनती है। नहीं तो एक इंसान के वही 2 आंखें, 2 कान, मुंह और 2 हाथ और 2 पांव हैं।
समझिए, लगते सब एक जैसे, लेकिन हमारा नसीब ही तय करता है कि हम कितने कामयाब होंगे, कितने नहीं होंगे और किस क्षेत्र में होंगे। इसीलिए अब कुदरत ने तो एक बार जो स्वभाव बना दिया सो बना दिया, जिसका भी जब इंसान पैदा हुआ उस वक्त में जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह जहां बैठने थे वो बैठ गए, उनके अनुसार राहु तैयार हो गया, यानी कि स्वभाव तैयार हो गया आपका, ठीक है। लेकिन अब उस मिक्सिंग के साथ जो कि वो 9 ग्रह बैठे हुए हैं, उसकी मिक्सिंग जिस तरफ इंडिकेट कर रही है, अगर उस तरफ का कामकाज आपने नहीं चुना या अपने माहौल की वजह से आप उस काम तक नहीं पहुंच सकते, तो बेटा वाकई में दिक्कत दे देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर बृहस्पति 11वें घर के अंदर हो, कहते हैं कि इंसान को गुस्सा टोका टाकी की आदत बहुत ही बढ़ती चली जाएगी, खास तौर पे जब पिता या भाई का साथ छूट जाए तो ये आसपास की चीजों के अंदर ही इतना उलझा रहेगा कि इंसान बाहर वालों की अकल का मुकाबला करना, उनके अनुसार मिलकर के चलना और कंपटीशन में अपने आप को खड़ा करना, ये इसके बस की बात ही नहीं रहेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया, यानी कि ऐसे लोगों को एक गाइडलाइन चाहिए होती है, समझिए, और जो उनको चलाया जा सकते। लेकिन अब जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना है ऐसे इंसान को, तो उसके लिए लाल किताब कहती है कि रोल्ड गोल्ड के काम कर ले। रोल्ड गोल्ड क्या है बेटा? वो सोना नहीं है, वो चांदी नहीं है, वो है खोट, और खोट के ऊपर पानी चढ़ा करके बेचना या बहुत कम मात्रा में उसका कलर सोने चांदी का इस्तेमाल करके उसके गहने तैयार करना है। यानी कि काम ही ऐसा दिया कि जिसके अंदर ठीक है लोहा या कोई और धातु होगी बेटा पिघलाने वाली, उनको पिघलाओ और उनके ऊपर पॉलिश करो, उनको सुंदर बनाओ और बेचने के लिए दो, क्योंकि महंगा है नहीं, नौकर तुम्हारे चोरी नहीं करेंगे, ठीक है। और सिंपल डिजाइनिंग का काम है तो वो तुम्हें आदमी परफेक्ट हो ही जाता है, समझिए, अपने काम को करते हुए। तो बेटा काम ही ऐसा बताया गया कि इसके अलावा कुछ फालतू नहीं कर पाओगे, समझिए। इसी प्रकार से बृहस्पति अगर धन भाव में हो तो उसके लिए कहा गया कि या तो तू किसी भी स्ट्रीम का गुरु बन जा, किसी भी साइड का तू गुरु बन जा, चाहे लिखाने पढ़ाने में, चाहे किसी को समझने में, चाहे किसी को चलाने में, चाहे मोटिवेशन देने में या डॉक्टरेट में, किसी भी चीज में होता था। तू अगर गुरु बन गया तो बेटा तेरा जीवन पार, और तेरे गृहस्थी भी खुश और तू भी खुश। लेकिन अगर तू कहीं प्रोफेशनल नहीं बन पाया तो ये वो हाथी कहते बन जाता है जो अपने ही पांव के नीचे अपनी गृहस्थी को रोन देता है। यानी कि इस दिमाग की तेजी तो बहुत है। अब घर में रहते हुए ये कैसे गृहस्थी को रोनता है? वो ऐसे रोनता है कि छोटी छोटी बात उसको घर वालों की बुरी लगती है कि ये कॉमन सेंस की चीज है, तुम ये तो नहीं कर सकते, कॉमन सेंस की चीज है, ये ऐसे क्यों नहीं कर सकते, इस वक्त में तुमने ये जवाब क्यों नहीं दिया, इसको यहाँ उठाया क्यों नहीं, इसको यहाँ रखा क्यों नहीं। उससे घर वाले दुखी हो जाते हैं कि ये आदमी है तो है क्या। तो बेटा बात एक है, हर इंसान की किस्मत में कामयाबी जरूर लिखी है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि ये कामयाबी है किस तरह की, समझिए। और जिस तरह से मैं कुंडली में देख के बताता हूं कि नहीं तुम्हें विदेश में ही कामयाबी मिलेगी, नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग में कामयाबी मिलेगी या डॉक्टरेट में मिलेगी, या तुम्हें पानी के जहाज पे काम करना चाहिए, इस तरह के काम बताता हूं। या मैं ये भी बताता हूं कि राइटिंग के काम करने चाहिए। बेटा वो किस लिए बताता हूं? इसीलिए क्योंकि जिस तरफ का जिसका नसीब लगा हुआ है, अगर उस तरफ वो नहीं गया तो बेटा जिंदगी के अंदर भटकाव इतना बढ़ जाता है, तो कई बार हाथ से वक्त ही फिसल जाता है और हम वहां तक पहुंच नहीं पाते और मजबूरी में हमें फिर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो इसीलिए बेटा नाकामयाबी जरूर हालात पैदा करते हैं, लेकिन ग्रह ने लिख के भेजा हुआ है आपकी जन्म कुंडली के अंदर कि आपकी कामयाबी कहां है। बस उसे पहचानो और सदा कामयाब जिंदगी जियो। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ पल्लवी अग्रवाल जुड़ गई हैं बिलासपुर से। पल्लवी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बता दीजिए, और फिर जो कुछ सवाल पूछना चाहती हैं आप वो पूछ सकते हैं। मेरा नाम पल्लवी अग्रवाल है, जन्म स्थान बिलासपुर, तिथि 12 अप्रैल 1997, समय 3:45 PM। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके उपायों में जल प्रवाह लिखा होता है, कई बार बताया जाता है, पर अगर तालाब या कुआं नहीं है तो उसमें क्या करना चाहिए? मेरा एक सवाल ये भी है कि मैं बाहर रहती हूँ तो मैं कई उपाय नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मेरी मम्मी मेरी जगह पे वो उपाय कर सकती है क्या? और एक लास्ट तीसरा सवाल मेरा ये है कि फ्लैट के घर में कुत्ता पालने के लिए अलाउ नहीं करते, तो उस केस में क्या करना है? बेटा पहली बात यह है कि अगर
कोई भी चीज जल प्रवाह करनी है और उसका कोई आसपास पे साधन नहीं है, तो उसको सही मायने में कहा जाता है कि ऐसी कोई भी चीज जो दान की जा सकती है, चौराहे पे खड़ा कोई भी भिखारी हो तो उसको भी दान में दिया जा सकता है और वो जल प्रवाह का ही काम करेगा, या चौराहे पे रखा जा सकता है। और अगर ये दोनों कर्म भी नहीं कर सकते तो बेटा फिर दूसरी चीज है कि उसको मंदिर में भी दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि चौथा घर चौराहा होता है, चौथा घर बहता पानी होता है, और लेकिन चंद्रमा दूसरे घर के अंदर उच्च का भी माना जाता है, तो इसीलिए लास्ट ऑप्शन हम फिर वो मंदिर का देते हैं कि ना होने से तो हाँ अच्छा है, तो वहां पर दिया जा सकता है। तो ये हो गया तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। दूसरा बेटा, उपाय जितने भी हैं वो उपाय अगर आप स्वयं नहीं कर सकते, मान लो कोई बच्चा या घर का कोई बड़ा घर से दूर रहता है, विदेश में रहता है और वहां कोई साधन ही नहीं है, तो यहां पर भी उसके खून का कोई भी ताल्लुकदार, माँ बाप भाई बहन, वो तो कर ही सकते हैं। और जो होता कपड़ा खून यानी कि चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, वो भी कर सकता है, लेकिन बुआ और मामा के बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर वो दूसरा खून हो जाता है, ठीक है। तो अपने खून में कोई भी आपके जरिए उपाय कर सकता है, आपके लिए उपाय। तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल क्या था? फ्लैट के घर में कुत्ते पालना अलाउड नहीं है, आपने बोला था काला कुत्ता पालने के लिए, तो उसका बेटा अगर कुत्ता पालना अलाउड नहीं है तो फिर आपको देख के रखना पड़ेगा कि बाहर आपको काला कुत्ता कहाँ मिलेगा, तो उसको डेली बिना नागा उसको खाना खिलाना। और इसके लिए फिर ये स्ट्रिक्ट इतना हो जाता है कि अगर बरसात आ रही है तो उस कुत्ते को ढूंढ के जाके खाना खिलाना तुम्हारी मजबूरी बन जाती है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे में बाहर उस कुत्ते को और बाकी कुत्तों को भी तुम खाना दे सकती हो, ये करना बेटा इस चीज का ये भी ऑप्शन है और इससे भी आपका उपाय संपूर्ण ही माना जाएगा। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी और परिवार का साथ भी रहेगा, परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा, परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है। गुरुदेव, नाकामयाबी में पारिवारिक परिवेश कितना ज्यादा जिम्मेदार होता है? ये तो बेटा बहुत ही ज्यादा जिम्मेवार होता है और इसके लिए तो लाल किताब भी बहुत बार बोलती है कि तुम्हारी नाकामयाबी का कारण भी पारिवारिक परिवेश हो सकता है। कई जगह ये लिखा आता है, कई जगह ये कि तुम्हारा पारिवारिक परिवेश अनुकूल ना होने के कारण आपको अपने कामों के अंदर पूरी सफलताएं नहीं प्राप्त होंगी। लेकिन वो होती क्या है? होता ये है कि जब इस तरह का योग अपनी कुंडली के अंदर होता है तो धीरे धीरे करके होता क्या है, पति पत्नी के रिश्ते में कुछ न कुछ आए दिन कुछ न कुछ पंगा पड़ा रहता है। जो अपने स्पोर्ट में अपने बच्चे और भाई होने चाहिए और उनके अंदर जो अकलमंदी होनी चाहिए और उस अकलमंदी को एक्सपेक्ट करके तुम जो उनको काम देते हो करने के लिए, वो उतना करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी कुंडली के अंदर अगर ये योग है तो तुम्हें मिलने भी वैसे ही है, बच्चे भी वैसे ही मिल रहे, भाई बहन भी वैसे ही मिल रहे। ये फिर ये तो चलो एक साइड हो गई। ये है कि जब अपनी कुंडली के अंदर ये योग होता है तो उस वक्त में माँ बाप की तरफ से भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो ना मिलकर के उनके साथ विचारों के तालमेल में कुछ ना कुछ क्लैशेस बने ही रहते हैं और इसमें पूरी तरह से अपनी किस्मत ही जिम्मेवार होती है, ये किसी का दोष नहीं होता। और मैं बार बार बोलता हूं कि इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उन ऊपर वालों की मर्जी के बिना। तो बेटा तुम देखोगे अपनी जन्म कुंडली जब बनवाते हो, देखोगे कि अगर तुम्हारी औलाद के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है वो उसके अंदर सत्य हो रहा है, तुम्हारे भाई बहन के बारे में जो कुछ लिखा है वो सत्य हो रहा है
और तुम्हारे माँ बाप के बारे में जो कुछ लिखा है वो सत्य लिखा है। कारण ये कि ये ऊपर वाले का कंप्यूटर सिस्टम इतना जबरदस्त है कि ये जब तुम्हें धरती पे भेजता है ना, तुम्हारे से पहले किनको भेजना है उनकी किस्मत तुम्हारी कुंडली में लिख के भेजता है, और तुम्हारे बाद में जितने लोग आते हैं, चाहे वो भाई बहन आए या तुम्हारे बच्चे, बेटा वो भी वैसे ही आते हैं जैसे तुम्हारी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है। समझ गए? और इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है, और वो चारा क्या है कि अपनी कुंडली का वही योग जो तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारा पारिवारिक परिवेश तुम्हारी तरक्की में बाधा होगा, बेटा उसका उपाय करो। और ये ज्यादातर ये जो खेल होता है ये बृहस्पति के कारण होता है, और बृहस्पति अगर खराब पोजीशन के अंदर हो, धन भाव के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ये तभी खराबी देता है। और अगर मान लो तुम्हारे पास जन्म कुंडली नहीं है और वाकई में जिस तरह से मैंने बताया उस तरह के हालात तुम्हारे घर के अंदर है और उनकी वजह से तुम्हारी तरक्की नहीं संभव हो पा रही है, तो बेटा इसके लिए तुम उपाय कर सकते हो। 43 दिन लगातार 200 ग्राम चने की दाल पहले मंदिर में दो, ठीक है, और उसके बाद हर मंगलवार को लाल चंदन की लकड़ी बेटा वो मंदिर के अंदर देते चले जाओ। इतना सा करके देखो, पारिवारिक परिवेश भी तुम्हारे अनुकूल होगा और फिर तुम जिस तरह से अपने जीवन को चलाना चाहते हो आराम से चलने लगेगा। गुरुदेव, क्या स्वभाव भी जिम्मेदार होता है नाकामयाबी के लिए? सारा कुछ डिपेंड ही स्वभाव के ऊपर है, सारा कुछ डिपेंड ही स्वभाव के ऊपर है। कारण ये कि अगर कहीं शनि खराब होकर के जन्म कुंडली के 5वें घर में बैठ गया या लगन के अंदर बैठ गया, या राहु देव 5वें या लगन के अंदर बैठ गए, तो बेटा ये तो सारा खेल ही बिगाड़ देते हैं। समझ गए? उसके बाद में अगर कहीं जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल इकट्ठे हो गए और वो खराब अवस्था में इकट्ठे हो गए, तो कहते हैं चंद्रमा ही खत्म हो जाता है वहां से। चंद्रमा यानी कि नरम दिली, प्यार, ममता, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। और यहाँ पे तो इतने बुरे हालात है, हमने कई तरह की कुंडलियां हम देखते हैं बेटा। एक जगह तो यहाँ कई जगह तो ऐसा भी नजर आता है कि मान लो सूर्य मंगल का मेल है, बच्चे को माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसको काबिल बनाते हैं, लेकिन उस बच्चे के मन के अंदर पता नहीं कौन सी ऐसी चीज एक पनप जाती है कि बच्चा घर पर त्याग के जाके अकेला रहना शुरू कर देता है, और वो अकेला ही रहता है। माँ बाप मिन्नतें करते रह जाते हैं कि बेटा हमारी गलती तो बता दे, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसकी बात जब भी माँ बाप से होनी है उसको गुस्सा ही चढ़ना है और उसने गुस्से के अंदर ही जवाब देना और यहां तक बोलना है कि नहीं मेरे से बात करने की जरूरत। शनि 5, इसने क्या करना है? शनि 5 ने भी एक ही काम करना है। पहले वो घर वालों के लिए चिड़चिड़ापन, फिर उसका एक और होना कि उसने जेलस की भावना रखनी है कि जो जो उससे ऊपर जा रहा है उसके साथ से वो चिढ़ता है, और जब उसकी जो चिड़न है उसी के लिए हर वक्त सोचता रहेगा तो उसको कामयाबी कौन देगा? ठीक है। फिर उसके लगन के शनि और राहु का मामला लगा लो, इनका काम है इरिटेशन लेवल को बढ़ाना, खाम खाई का अपने आप को समझदार समझना। और लाल किताब तो लगन में बैठे हुए राहु के लिए एक शब्द भी बोलती है, कहती है गद्दी पे बैठकर भौंकने वाला कुत्ता, लेकिन वो तो कामयाब लोगों के लिए भी बोलते हैं। लेकिन ये जब खराब होता तो ये इरिटेशन इतनी बना देता है कि इसने हर वक्त टोका टाकी, ये बोलना, ये समझाना, ये करना, इन्हीं के बीच में इतना बिजी रहता है कि अपनी जिंदगी की ग्रोथ कितनी लंबी की जा सकती है, कहां तक सोच के कहां तक की वर्किंग की जा सकती है, ये वाले योग एक ऐसे होते हैं इनमें उलझा के रख देते हैं और वहां तक सोचने ही नहीं देते। और ये जो योग है ये जिनकी जन्म कुंडलियों के अंदर आ जाते हैं बेटा, वो चाह के भी जिंदगी के अंदर तरक्की नहीं कर पाता, बस उनके स्वभाव की खराबी बस यही बढ़ती चली जाती है। फिर एक और योग आ जाता है, वो आता है स्वार्थी का योग। स्वार्थी यानी कि बुध राहु इकट्ठा, यानी कि सेल्फिशनेस, ठीक है। वो योग एक ऐसा योग है वो आदमी अपनी छोटी छोटी चीजों को बचाने के अंदर ही अपना दिमाग जरा लगा के रखता है। उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि हंस के दूसरे को मीठा तो बोल देगा लेकिन अपना वादा पूरा नहीं करेगा। आदमी को हंस के काम बोल देगा लेकिन उसको काम कर दिया तो बाद में पैसे नहीं देगा, समझे। यानी कि इस तरह के हालात अपने नेचर की वजह से ही बनते जिनके कारण की ग्रोथ रुक जाती है, समझिए। अब इसके अंदर एक और चीज है, जिस इंसान के अंदर भी माफ करने की प्रवृत्ति होगी, जो भी अपनों के साथ में रहते हुए भले उनसे दुखी भी रहे लेकिन उनकी तारीफ करके जो चलने की आदत जिसके अंदर होती है, समझिए, वो इंसान जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की पाता है।
कारण ये कि जो धैर्य ग्रहों में ना भी लिखा हो, लेकिन अगर धैर्य आपने करना सीख लिया तो समझ लो आपने सारी जंग जीत ली। और अगर ये धैर्य आपने नहीं अपनाया तो आप क्या काम से, ठीक है। लेकिन ये धैर्य रहे, इसके लिए आपको पापी ग्रहों का इलाज और मंगल का और चंद्र का इलाज करना बेहद जरूरी है। आप चंद्र मंगल को अच्छा कर लीजिए और पापी ग्रहों को निकाल दीजिए। उसके बाद देखिए जिंदगी के अंदर आपका स्वभाव कभी भी आड़े नहीं आएगा आपकी तरक्की के। और उसके लिए करना क्या होता है, करना यह है जिनका भी स्वभाव में खराबी हो इस तरह, बेटा सबसे पहले नीले और काले रंग के कपड़े पहनने बंद कर दो। दूसरा, हर शनिवार को दान देना अपना धर्म बना लीजिए। चाहे तो तवा, चिमटा, अंगीठी कुछ भी दे दो, संदूक दे दो, टंक दे दो, कुछ भी दो बेटा कभी कभार में ये। और उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें बेटा थोड़ा थोड़ा भले ये मिक्स करके बेटा शनिवार के शनिवार ये दान। कुत्ते और कौवों की सेवा जरूर करते रहो। और हर सोमवार को दूध में शहद मिलाकर के मंदिर के अंदर चढ़ाते रहो। समझिए बेटा, ये जो खराब स्वभाव के लोग हैं, अगर ये दो उपायों के ऊपर भी कंसंट्रेट करके चलते हैं और कुत्ते और कौवे और गाय की सेवा करते हैं तो इनके स्वभाव में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। लग जरूर जाते हैं 3-4 महीने, लेकिन बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और उसके बाद कामयाबी भी ये जरूर पाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इन सबके बीच में गृहस्थ जीवन में भी कोई न कोई कला हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनु राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वाद और विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ फतेहाबाद से शगुन जुड़ गए हैं। शगुन गुरुदेव से आप जो भी सवाल करना चाहते हैं उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, फिर सवाल आप पूछ लीजिए। मेरा नाम शगुन जी, फतेहाबाद जी, 22/7/1998। 22/7/1998। और टाइम कितना बेटा? टाइम जी 3:40 दोपहर के। 3:40। कहाँ का जन्म है बेटा? फतेहाबाद, नहीं भिवानी का जी, भिवानी का जी। गुरुदेव जी मैं भी अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ, करियर के बारे में या मैं किस लाइन में जाऊँ। पहले ये बता बेटा, तेरे को अपने दादा का सुख कितना रहा और पिता के साथ तेरे क्या हालात रहे? पिता के हालात तो सर ठीक नहीं है। और दादा के सुख? दादा की तो डेथ हो गई। और तुम्हारे खानदान में किसी को सांस की तकलीफ भी है बेटा? सांस की मम्मी को है। बिल्कुल बेटा, करियर की तुम बात करने लगे हो, लेकिन जब भाग्य स्थान में इतना बुरा योग बैठता है तो बेटा वो कहीं पर भी अपने नसीब को ढंग से चलना ही नहीं देता। जब तक तुम इसके उपाय नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें तुम्हारे करियर के बारे में बताऊं तो बताऊं क्या? अगर ये जो मैं उपाय बता रहा हूं बेटा, ये जो मित्र को अभी योग बता रहा हूं, इसका जो मैं उपाय बताऊंगा, अगर तुमने इसका ये उपाय नहीं किया तेरे घर में सदा कलेश ही बन के रहने वाला है। बेशक पढ़ते जाओगे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा और हालात इतने खराबी पे रहेंगे कि जिंदगी के अंदर जिंदगी ना बिल्कुल पंगूड़ा बन के रह जाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से। और धीरे धीरे करके हालात ऐसे बना देगा कि या तो तुम्हारे अंदर गुस्सा और या तुम्हारी जुबान का कड़वापन तुम्हारी फेलियर की निशानी बन जाएगा। समझिए,
इसीलिए जो मैं आज उपाय बताने जा रहा हूं, अगर तूने वो कर लिए तो जिंदगी बेटा तेरी कामयाबी की तरफ अपने आप बढ़ती जाएगी और तेरे को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब तूने पूछा ही है करियर का, तो पहले मैं अब वो भी बता दूं, किसी भी तरह की फील्ड जॉब तेरे लिए बहुत अच्छी है, किसी भी तरह के सप्लाई के काम बहुत अच्छे हैं, और घर से दूर जाकर के विदेश जाकर के अपने आप को सेटल करना ये भी तेरे लिए बहुत बढ़िया है, चाहे तू बिजनेस में सेटल करे, चाहे तू प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को सेटल करे। तीसरा बेटा, यहां पर अगर तू साउथ फेसिंग घर में रहेगा तब तेरी तकलीफें बहुत बड़ी रहेंगी, इसीलिए तूने कभी जिंदगी में ऐसे घर में नहीं रहना जिससे बाहर निकलते हुए सामने साउथ हो, इसका खास ख्याल रखना है। और अब बुध और राहु, तूने हरे और नीले रंग से सदा और सारी जिंदगी परहेज करके चलना है। हरा और नीला रंग अगर तेरे घर की दीवारों पे है, तेरे कमरे के कर्टन पे, चादरों पे या कपड़ों पे है, तो बेटा ये तेरे को धोखा ही देगा और तेरी बुद्धि को कभी स्थिर नहीं रहने देगा। और शमशान घाट का पानी, यानी कि कांच की बोतल के अंदर जहां हाथ पांव धोते हैं शमशान घाट में, वहां से पानी भर के ढक्कन बंद करके उसे अपने घर पे रखना और सारी जिंदगी रखना तुम्हारे लिए एक तरह की मजबूरी ही समझ लो। और जब भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर ज्यादा अस्थिरता आए, जब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगे, तो शमशान घाट में जहां भोलेनाथ की मूर्ति बनी हुई होती है बेटा, वहां जाकर के लगातार 27 दिन दूध की थैली रखाया करना। ये काम को कभी जिंदगी में मत भूलना, क्योंकि ये बार बार तुम्हारी जिंदगी के अंदर काम आएगा, ये वाला उपाय। एक ये। दूसरा, अपने कान को छिदवा के सोना जरूर धारण कर बेटा, अपने घर में कुत्ता जरूर पालना है, और हर साल 3 दिन लगातार काला सफेद कंबल मंदिर में देना है, और हर साल 43 दिन लगातार 3 केले तूने दान देने। अगर बेटा तूने ये वाले उपाय कर लिए तो तेरे को जिंदगी के अंदर काफी अच्छी सक्सेस मिलेगी, और अपने दिमाग की तेजी से ही तू अपनी कामयाबी के हालात को तलाश लेगा। लेकिन अगर ये तूने उपाय नहीं किए तो तेरा पारिवारिक परिवेश ही तेरा एक तरह का दुश्मन बन के रहेगा, और जिंदगी के अंदर ऊपर नीचे बहुत झूले की तरह झुलाएगा और कामयाबी के हालात को कमजोर करेगा। कभी कभार बेटा साबुत बादाम मंदिर में ले जाकर के दान देना तेरे को वो भी अमृतमय रहेगा। तो इन उपायों को कर, और जो मैंने कहा है इस तरह के किसी भी काम के अंदर जा, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन चुन ले जिसके अंदर घूमना फिरना बहुत पड़ता है, तो उसके अंदर जरूर और बहुत अच्छी तरक्की पाएगा। खुश रहना। गुरुदेव, अब आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी कि कामकाज की जगह ये किस तरीके से असर करता है? कामकाज की जगह पर जब भी कभी नाकामयाबी वाले हालात पैदा होते हैं, उसके पीछे आपका जो सूर्य और मंगल है, ये बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बेटा सूर्य थोड़ा कमजोर हो, खराब हो, लेकिन बैठा ऐसे घर पे हो कि जो आपको कामकाज दे रहा है, समझे, लेकिन कमजोर अवस्था के अंदर हो, तो सही मायने में होता है क्या, अपने अंदर की हिम्मत कमजोर होती है, ठीक है। और उसकी वजह से हम जगह जगह शक करके चलते हैं, जगह जगह हम दूसरे के लिए अपनी ही भावनाएं बना करके चलते हैं कि जिस तरह का वो होता नहीं, लेकिन उसके बारे में वैसा सोच लेते हैं। आदमी की नेचर को समझने में गलती करना यही आदमी की नाकामयाबी का कारण बनता है, समझे। इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूं। बहुत सारे लोग हैं वो अपने काम की जगह पर होते हैं, उनके कुलीग उनके साथ जनरल मजाक करते हैं। जनरल जैसे आम दोस्तों में हो जाता है, क्योंकि एक जगह पर काम करते करते सारे दोस्ती तो बन जाते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये टॉन्टिंग वे है और उनको जानबूझ के टॉन्टिंग करके चिढ़ाया जा रहा है, समझिए। अब जिस तरह की धारणा अगर अपने मन के अंदर आने लग गई, तो आसपास के माहौल के लिए बेटा अपना दिमाग उसी में बिजी रहने लगता है और अपने काम के ऊपर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। एक दूसरा योग है, जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराब हो जाता है, तो इंसान का अपनी बोलबानी ऐसी हो जाती है कि जो कि उसे तो नहीं समझ आती कि उसने कोई गलत काम किया या गलत बोला है, लेकिन इंसान की बोलबानी ऐसी होती है कि सामने वाले को चुभती है, उससे उसका रिक्वेस्ट का तरीका भी ऐसा होता है जैसे ऑर्डर दे रहा हो, समझिए। ये प्रॉब्लम, ये 2 रीजन सबसे बड़े माने जाते हैं अपने काम के ऊपर नाकामयाबी के लिए, समझिए। क्योंकि इसमें अपने आसपास का माहौल पहले वाले हिस्से में, यानी कि सूर्य कमजोर में, हम आसपास वाले माहौल के ऊपर शक करके अपने लिए स्वयं ही खराब हालात उत्पन्न कर लेते हैं, और मंगल खराब अवस्था के अंदर हम अपनी बोलबानी से ही अपने माहौल को इतना खराब कर लेते हैं कि वो हमारी सपोर्ट पे नहीं रहते, समझे। तो इसमें से पहले सूर्य को अच्छा करके चलो, और सूर्य कामकाज की जगह पर अच्छा अगर रखना हो
तो उसके लिए सबसे उत्तम उपाय है कि एक तांबे का पैसा लो, खासतौर पे वो तांबे का पैसा जिसके एक तरफ बादशाह बना हुआ होता है, ठीक है, पुराने पैसों में आता ही, और करके और बादशाह से दूसरे वाली साइड के ऊपर लाल रंग की नेल पॉलिश करके लाल कपड़े में लपेट के सदा अपनी जेब में रखो इस बादशाह के पैसे को। और हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाओ और अपने घर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यानी कि सोने वाले कमरे में चावल, चांदी और गंगा जल ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर रखो। देखिए चुटकियों के अंदर ये प्रॉब्लम आपके पास से खत्म होती जाएगी। दूसरा है मंगल का खराब होना। मंगल का जो खराब होना है, ये हमेशा मंगल जब भी पापी ग्रहों के संबंध में आता तब ज्यादा खराब होता है। तो उसके लिए समय समय पर दूध और फल, ये बेटा मंदिर के अंदर अगर आप साथ साथ चढ़ाते हो, यानी कि मान लो थोड़े से केले या सेब वगैरह ले लिया, ठीक है, या चीकू ले लिया, कुछ भी फल ले लिए और साथ में उनके दूध का लोटा जरूर, ये लेकर के अगर आप मंदिर में देते चले जाओगे तो बेटा मंगल का ये भी बुरापन धीरे धीरे करके टोटली खत्म हो जाएगा। और साथ ही इसके लिए बेटा अपने आप को अच्छा करने के लिए आपको काम करना है कि नमक का प्रयोग, चटपटे खाने का प्रयोग कम से कम करें, ठीक है। मीठा बेशक स्वयं भी खाएं, लोगों को भी दबा के खिलाएं, ठीक है। जो भी कड़वी जुबान का इंसान हो जाता है वो तीखा और चटपटा भी ज्यादा खाता है और उसका तीखा और चटपटा ज्यादा खाना ही इस मंगल बद को और बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि मंगल बद की जो कारक होती है वो लाल मिर्च होती है, ठीक है, तीखे वाली। तो इसीलिए तीखा खाना बंद करो, मंगल अपने आप ही अच्छे होते चले जाएंगे और मंगल अच्छे होंगे तो हर कोई आपका अपने आप ही साथ देना शुरू कर देगा। खुश रहना। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहने वाला है ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल न रहने का दिन है। और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है, इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। गुरुदेव, आज हमने बात की कामयाबी नाकामयाबी की, तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में कामयाब हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे तमाम दर्शक जो आज का हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको कामयाब होने का गुरु मंत्र दें। बेटा अगर हम नौकरी पे हैं तो नौकरी के लिए घर कौन सा देखा जाता है? जन्म कुंडली का छठा घर, ठीक है, और साथ में 10वां घर। लेकिन अगर जनरली काम धंधे को भी हम देखें, किसी भी तरह की या प्रोफेशनल लाइफ को देखें, तो उसके अंदर देखा जाता है जन्म कुंडली का 10वां घर, ठीक है। तो 10वें घर के मालिक शनि और छठे घर के जो मालिक है वो है बुध और इनके जो छठे घर के जो कारक है तो वो है केतु, ठीक है। तो जब तक हमारे जन्म कुंडली के अंदर शनि और बुध और केतु अच्छे हैं तब तक हम चाहे नौकरी करें या व्यापार करें या किसी भी तरह के प्रोफेशनल हो, हमारी जिंदगी में बुरा वक्त नहीं आ सकता और कामयाबी कभी भी अधूरी नहीं रहेगी अगर इन 3 ग्रहों को आप सेट करके चलें। तो शनि को सेट करने के लिए सबसे उत्तम क्या है? सबसे पहला तरीका है कि अगर आपके चाचा रियल है तो ठीक, नहीं तो अगर बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो अड़ोस पड़ोस के चाचा है, भाई इनके साथ बहुत अच्छे घुल मिल करके रहो, इनके साथ कभी मत बिगाड़ो, क्योंकि शनि चाचा ही होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये भी हिस्सा तुम नहीं कर सकते तो दूसरा है कि अपने जीवन के अंदर एक नियम बनाओ कि कुत्ते और कौओं को बहुत खुश करोगे, इनको तो जितना खाना हो सके तुम डालोगे और इनके बीच में रहोगे और ऐसी अवस्था पैदा करोगे कि कौवे रोज तुम्हारा इंतजार करें कि जिस समय पे तुम आओ। अगर वो अवस्था पैदा होगी तुम्हारा शनि वैसे ही अच्छा हो जाएगा,
ठीक है, एक ये हो गया। अब बुध को अच्छा करने के लिए क्या करना है? बुध को अच्छा करने के लिए हमारे यहाँ पहले ही साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, जिसमें हम कन्या पूजन जरूर करते हैं बेटा। इससे उत्तम उपाय बुध का कोई दूसरा होता ही नहीं, ठीक है। और फिर भी बुध को अगर अच्छा करना है तो कभी कभार कोई ढोल की, कोई मंजीरा लेकर के या फूलों की मालाएं लेकर के मंदिर में अर्पित करते रहो, क्योंकि दूसरे घर का बुध वो भी राजयोग कारक होता है, ठीक है। तो उसको उसकी जगह पे पहुंचाते रहोगे। गेंदे के फूल खास तौर पे बुध के लिए माने जाते हैं, अगर उसको आप मंदिर में पहुंचाते गए तो इससे बुध अच्छा होता चला जाता है। अब केतु को अच्छा करने के लिए क्या करना होता है? केतु को अच्छा करने के लिए कहा जाता है कि भांजे की, दोते की, जीजे की, ये जो रिश्ते हैं, अगर आप इनकी सेवा करते हो, इनके साथ मिलकर के चलते हो, इनके साथ खुशी वाले माहौल जरा बना करके चलते हो, आपका केतु पहले ही अच्छा रहता है, ठीक है। और अगर इसको और अच्छा करना हो तो सबसे उत्तम है कान में या तो सोना पहनो या कान के पीछे केसर का तिलक जरूर लगाते रहो। और महीने में एक बार काले सफेद कंबल का मंदिर के अंदर दान देना, और समय समय पर केलों का दान करते चले जाना, या गाजर, मूली, शलगम पत्तों सहित ये लेकर एक साल में मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी या किसी लंगर में पहुंचाना, बेटा ये केतु को बहुत ही अच्छा करता चला जाता है, समझे। और अगर केतु बुरा हो जाए, जो कि कड़वा भी बुला रहा है, बुरी सोच भी दे रहा है, जिसके कारण तुम्हारी अकड़ के कारण पंगा पड़ा ही रहता है, तो बेटा फिर ऐसे करिए कि थोड़ी सी लहसुन की तुनिया और प्याज लेकर के वही 43 दिन जल प्रवाह कर दो, ताकि केतु अच्छा हो जाए और जिंदगी अच्छी कामयाबी की तरफ जाए। भाई यही गुरु मंत्र है। गुरुदेव, हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी देने के लिए और उनका भाग्य बदलने का आपका जो प्रयास है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे रखे। आप गुरुदेव के बताए उपाय अपनी जिंदगी में ढालें, आप खुद देखेंगे कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।